आईएएस अधिकारी शालिनी शर्मा को उन्हीं की रेंज का एक अधिकारी जब प्रपोज करता है, तब शालिनी शर्मा कहती हैं कि आपको मेरे घर आकर मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांगना पड़ेगा। जिसके बाद शालिनी शर्मा का हाथ मांगने के लिए लड़का अपने माता पिता के साथ उनके आवास पर आता है। शालिनी शर्मा अपने पिता को मिलाती है। शालिनी शर्मा के पिता कुर्ता पजामा पहने, सिर पर टोपी लगाए और लंबी सी दाढ़ी, पौधों को पानी लगा रहे थे। शालिनी शर्मा ने उनसे मिलवाया और बताया कि ये मेरे पिता हैं, जिनका नाम है मोहम्मद कमरुद्दीन। ये देख लड़के वाले चौंक गए कि आईएएस अधिकारी शालिनी शर्मा के पिता एक मुसलमान कैसे हो सकते, और वो भी मुल्ला जी, ये कैसे हो सकता है। और लड़के वाले हैरत में पड़ गए और ये सब जानने के लिए उत्सुक हो गए, जिस प्रकार आप उत्सुक हो गए हैं। तो ये कहानी जानने के लिए और ये सच्ची घटनाएं जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आपसे एक ही निवेदन है कि हमारे चैनल इरशाद अली ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कहानी को और लोगों को बताने के लिए इस खबर को आगे शेयर जरूर करें। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं इरशाद अली ऑफिशियल। इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के एक छोटे से गांव से, जहां बिना माता पिता के दो भाई बहन रहते थे। भाई ईश्वर दयाल शर्मा अपनी बहन की शादी पड़ोस के गांव में एक लड़के से करा देता है और गांव वाले उसकी शादी पड़ोस की एक परिवार में रहने वाली लड़की सावित्री देवी से करा देते हैं। ईश्वर दयाल शर्मा और सावित्री शर्मा का गरीबी की हालत में ही सही खुशी ही जीवन कटने लगता है और साल भर बाद उनके यहाँ पर एक पुत्री जन्म लेती है। दोनों लोग उस पुत्री का नाम शालिनी शर्मा रखते हैं। शालिनी का लालन पालन बड़े ही प्यार से होता है। जैसे ही शालिनी शर्मा कुछ बड़ी होती है, तब शालिनी की शिक्षा गांव के ही एक सरकारी विद्यालय में शुरू की जाती है। इधर शालिनी का स्कूल जाना शुरू हुआ, उधर उसकी मां सावित्री शर्मा का स्वर्गवास हो गया। पिता ईश्वर दयाल शर्मा अकेले ही शालिनी को बेहतर जीवन देने का संकल्प ले लेते हैं। धीरे धीरे शालिनी बड़ी होती गई और उसने जूनियर हाई स्कूल पास कर लिया। शालिनी पढ़ने में बहुत ही तेज थी, इसीलिए पिता ईश्वर दयाल का कहना था कि मेरी बेटी पढ़ लिखकर एक दिन बड़ी अफसर बनेगी। ईश्वर दयाल ने अब शालिनी का दाखिला पास ही के गांव के एक इंटर कॉलेज में करा दिया और 9वीं पास करने के बाद शालिनी कक्षा 10 में आ गई। कक्षा 10 की परीक्षा के दौरान पिता ईश्वर दयाल की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और शालिनी अकेली रह गई। पिता की मृत्यु पर शालिनी के घर उसके घर वाले और रिश्तेदार सभी लोग आए और ईश्वर दयाल का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के बाद अब यह बातचीत हुई कि शालिनी को अकेले छोड़कर नहीं जा सकते और इसका ख्याल कौन रखेगा। शालिनी की बुआ ने कहा कि शालिनी को मैं अपने साथ ले जाऊंगी और बुआ उसे अपने साथ लेकर अपने घर आ गई, जहां शालिनी पूरे घर का काम करने लगी। कुछ समय में शालिनी की बुआ ने उसकी शादी का बहाना बनाकर उसका घर भी बेच दिया। अब शालिनी पूरी तरह बुआ पर निर्भर हो गई थी। वो बुआ के घर में काम करते करते अपने पिता को याद करती रहती थी और उसे यह भी याद आता था कि उसके पिता कहते थे कि एक दिन पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनेगी। शालिनी एक बार घर में झाड़ू लगा रही थी कि उसी समय एक अखबार का टुकड़ा उसने देखा, जिसमें शालिनी का फोटो छपा था और उसमें लिखा था कि शालिनी ने 10वीं की परीक्षा में जिले में टॉप किया है। ये देख शालिनी की खुशी का ठिकाना ना रहा और उसने आगे पढ़ाई करने का संकल्प लिया। थोड़ा और समय बीता और एक दिन ऐसा आया कि शालिनी अपनी बुआ के घर से भाग गई और कहां जाना है, किसके पास जाना है, ये सोचते सोचते ट्रेन के एक डिब्बे में बैठ गई। काफी देर तक ट्रेन चलने लगी और अंधेरा हो गया। अकेली शालिनी को देख डिब्बे में बैठे कुछ लोग उसके साथ छेड़छानी करने लगे। काफी देर तक बर्दाश्त करने के बाद शालिनी ने चैन खींचा और पास में ही दिख रहे गांव की ओर दौड़ने लगी। पीछे पीछे गुंडे भी दौड़ रहे थे कि उसी समय गांव से अजान की आवाज आने लगी। अजान सुनते ही गुंडे वहीं रुक गए और शालिनी गांव में आ गई और एक मस्जिद के सामने खड़ी होकर हाँपने लगी। तभी थोड़ी देर बाद गांव के ही एक निवासी कमरुद्दीन नमाज पढ़ने मस्जिद में आते हैं और एक लड़की को मस्जिद के सामने हाँपता हुआ देख हैरानी से उसके बारे में पूछने लगते हैं, परंतु शालिनी कुछ बताने जैसी हालत में नहीं थी। बूढ़े शख्स ने शालिनी को मस्जिद में बैठाया और अपनी फज्र की नमाज अदा की। नमाज अदा कर कमरुद्दीन ने शालिनी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, यहां पास में ही मेरी झोपड़ी है,
मुझे पिता समझकर मेरे साथ चलो। शालिनी कमरुद्दीन नामक बूढ़े व्यक्ति के साथ चली गई और झोपड़ी में जाकर उसने अपनी पूरी कहानी उस बूढ़े व्यक्ति को बताई। कमरुद्दीन ने कहा, बेटी फिक्र मत करो, मेरी पत्नी व तुम्हारे जैसी एक बेटी बीमारी के चलते अल्लाह को प्यारी हो गई। तुम मेरी बेटी की जगह लेकर मेरे घर में रह सकती हो और मेरी बेटी बनकर मेरे साथ रह सकती हो। और शालिनी उस बूढ़े व मुस्लिम व्यक्ति के यहां उसकी बेटी बनकर रहने लगी। कुछ समय बाद शालिनी ने उस व्यक्ति से आगे पढ़ने की इच्छा जाहिर की। इस व्यक्ति ने उसके गांव जाकर उसके स्कूल से सारे कागजात हासिल किए और उसका दाखिला अपने ही गांव के एक इंटर कॉलेज में करा दिया। जैसे तैसे शालिनी ने गांव में इंटर पास किया और फिर आगे की पढ़ाई के लिए उसने शहर जाने की बात कही। कमरुद्दीन के मिलने वाले शहर में ही रहते थे, जो होटल चलाते थे, जिनका नाम राम अवतार था। कमरुद्दीन शालिनी को लेकर शहर में आ गए और अपने दोस्त राम अवतार को सारी बात बताई, जिसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए शालिनी का दाखिला करा दिया गया। कमरुद्दीन गरीब व मजदूर व्यक्ति था, इसलिए शालिनी राम अवतार के घर रहकर उसके होटल के काम में हाथ बटाने लगी। और अब राम अवतार, जिसके शालिनी जैसी एक बेटी थी जिसे वह खूब पढ़ाना चाहता था, परंतु वह पढ़ नहीं पाई, और राम अवतार ने शालिनी को आगे पढ़ाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। शालिनी राम अवतार के होटल के कारोबार में उसका हाथ बटाती रही और राम अवतार आगे आगे पढ़ाता रहा। धीरे धीरे समय बीतता गया। शालिनी अपनी पढ़ाई करती रही। अब शालिनी की कमरुद्दीन से मुलाकात हुए काफी समय बीत गया था। इधर शालिनी की बातचीत होटल मालिक से होती रही। एक दिन ऐसा आया कि शालिनी ने सारी परीक्षाएं पास कर ली और वह IAS अफसर बनकर आ गई। वहीं पड़ोसी जनपद में उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर पहली तैनाती मिली और एक सप्ताह तक पहले शालिनी शर्मा ने कार्यभार संभाला, जिसके बाद पहले वह होटल मालिक राम अवतार के घर गई और उसका आशीर्वाद लिया। राम अवतार का शालिनी को देखकर खुशी का ठिकाना ना रहा, जिसके बाद शालिनी शर्मा प्रशासनिक अमले के साथ कमरुद्दीन के गांव पहुंची। गांव वाले अचानक प्रशासनिक अमला देख घबरा गए। जिलाधिकारी शालिनी शर्मा की गाड़ी एक झोपड़ी के पास जाकर रुकी, जहां एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। शालिनी और उनके साथ पहुंचे हुए अधिकारियों ने देखा कि एक फटेहाल हालत में टूटी हुई चारपाई पर बैठा व्यक्ति बड़ी ही अचंभित नजरों से उन सारे लोगों की ओर देख रहा था। जिलाधिकारी के साथ आए अन्य लोग भी हैरत में पड़ गए कि आखिर DM साहिबा इस बूढ़े व भिखारी जैसे दिखने वाले व्यक्ति के यहाँ क्यों आई हैं। इधर वह बूढ़ा व्यक्ति भी हैरत में पड़ गया कि इतनी सारी गाड़ियां और पुलिस ये सब यहां क्यों आए हैं। ये देख वह बूढ़ा व्यक्ति चारपाई से उठकर अपनी झोपड़ी में जाने लगा कि अचानक गाड़ी से आवाज आई, अब्बा जान। ये सुन वो बूढ़ा व्यक्ति वहीं रुक गया और जिलाधिकारी शालिनी शर्मा उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंची और कहा, अब्बा जान पहचाना नहीं मुझे? मैं आपकी बेटी शालिनी शर्मा हूं और अब मैं बहुत बड़ी अफसर बन गई हूं। ये सुन बूढ़ा कमरुद्दीन रोने लगा और अपनी बेटी को अपने गले लगा लिया। कुछ देर बाद गांव वालों ने भी शालिनी को पहचान लिया और फिर ढेर सारी बातें हुई, जिसके बाद शालिनी ने कहा, अब्बा अपने घर चलो, मुझे सरकार ने बहुत बड़ा घर दिया है जो आपके बिना अधूरा है। तो कमरुद्दीन ने कहा कि बेटी कुछ दिन बचे हैं जिंदगी के, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ लेता हूं और गांव के लोग मुझे खाने को दे देते हैं, तुम जाओ और अपनी जिंदगी जियो। परंतु शालिनी ने न एक ना सुनी, उस बूढ़े व्यक्ति की एक बात नहीं मानी और उस बूढ़े भिखारी जैसे दिखने वाले एक मुसलमान व्यक्ति कमरुद्दीन को अपने साथ DM आवास में ले आई और सबको आदेशित किया कि ये मेरे पिता हैं और इनका उसी प्रकार सम्मान होना चाहिए। तब से कमरुद्दीन शालिनी के साथ रहते हैं, जिसके बाद कमरुद्दीन के यहां करने पर शालिनी शर्मा का विवाह हुआ। विवाह में होटल मालिक राम अवतार भी शामिल हुए। तो दोस्तों, इंसान अगर कुछ करने की ठान ले तो वह कुछ भी कर सकता है। जिलाधिकारी शालिनी शर्मा और उसके पिता कमरुद्दीन की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करके आज के दौर में फैल रही नफरत को रोकने में हमारी मदद करें। हम जल्द लौटेंगे एक दूसरी सच्ची कहानी के साथ, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।